नमस्कार दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शासन व्यवस्था भाग 3। तो यहाँ पर भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित फिर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इस शासन व्यवस्था से संबंधित यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के लिंक भी दे रखे हैं, वहाँ से जाकर अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो भी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। तो हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है कैसी होती है, कौन क्या काम करता है और कैसा ये विधान है। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। ऐसे ही प्रश्न है आपके लिए। आगे है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन सा होता है। तो जो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है वो महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी। आगे का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की जो कार्यकाल कितना होता है। तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे प्रश्न पिछली वीडियो में भी दे रखे हैं और इस वीडियो में भी हैं, तो तैयारी ढंग से करें जो कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आगे प्रश्न है, संसद में निम्न सदन को क्या कहते हैं। जो संसद का निम्न सदन है, छोटा सदन, तो निम्न सदन को हम लोकसभा और उच्च सदन को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ध्यान रखें कि यहाँ बस प्रश्न निम्न सदन का है तो निम्न सदन का ही ऑप्शन यहाँ पर रहेगा लोकसभा। अगर उच्च सदन पूछा जाता है तो वो राज्यसभा होता है। आगे प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ। यदि पिछली वीडियो अगर पढ़ रखी हैं तो उसी में से क्वेश्चन है। जो लीला सेठ है वो पहली भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे का प्रश्न है, न्यायाधीश को हटाने से प्रावधान कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा सदस्य होने चाहिए यदि किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत किसकी रचना है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंगालेसिस है। ऑप्शन ए है सही रहेगा। याद रखना है जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय जो वृक्ष है हमारा बरगद है, इसको याद रखना है। आगे का प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। तो राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि राज्य का कार्यभार जो है वो राज्यपाल के ही अंडर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलें आगे की तरफ। प्रश्न है, जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो जिले में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे चलें। तो प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। जो भारतीय संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारतीय ध्वज है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नाम से जाना जाता है और 3 और 2 के अनुपात में वो ध्वज बनाया जाता है। तो याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज, और उसके रंग भी याद रखने हैं कि कौन सा रंग किस प्रतीक को के द्वारा लिया गया है। आगे प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में रिट जारी करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226
यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, यदि उत्तर जानते हैं तो आप भी उत्तर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें। प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से संचालित होते हैं? जब राज्य का कार्यभार राज्यपाल के जिम्मे होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, यानी राज्यपाल का ही कार्य के नाम से जाना जाएगा। आगे प्रश्न है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशक्त विरोध में राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? जब देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो उसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद ये ऐसा ही प्रश्न है कि देश में वित्तीय संकट आ जाए, यानी पैसे की कमी हो जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। और यदि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए राज्य का तो उसमें अनुच्छेद नंबर 356 आंसर यहाँ पर आएगा। ये तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद रखने। एक 352, 356 और 360 तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये याद रखना है, तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तीनों, कि राष्ट्रपति शासन किस किस अनुच्छेद में और किसके तहत लगाया जाता है। आगे का प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो जो अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 213, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 213 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये नहीं है। इसको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर सी यानी 213 है। आगे का प्रश्न है, इसकी तरफ चलते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है? तो जो इसका वेतन भत्ता है राज्यपाल का, राज्य के द्वारा जो संचित कोष होता है उसके द्वारा दिया जाता है। आगे प्रश्न की तरफ चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राज्य में विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका जो कार्यकाल है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर। आगे की तरफ चलें, अंत तक देखें, और बहुत प्रश्न हैं, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन जो भी जितने भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो सीधी सीधी बात है, राज्य में जो शासन करता है वो मुख्यमंत्री करता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य में महाधिवक्ता है उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्य का जो कार्यभार है राज्यपाल के जिम्मे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो उसकी जो आयु है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी है। प्रश्न है आगे का, राज्य मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य मंत्रिपरिषद समूह है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, विधानसभा। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1862 में की गई थी। याद रखना है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे की तरफ चलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के जो सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं वही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं और चुनाव में भी भाग वही लेते हैं। प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो विधानसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर। आगे का प्रश्न है, कुछ प्रश्न रिपीट भी किए गए हैं, पिछली वीडियो में भी हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर उनके लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? जो पंचायती राज है भाग 9 में दिया गया है, जिसमें नगर पंचायत और पंचायती राज। तो पंचायती राज में 73वां संशोधन किया गया था और नगर निकाय में 74वां संशोधन किया गया था। इसको भी याद रखना है, पंचायती राज से ही संबंधित है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य में किया गया था इसका सबसे पहले। आगे का प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ये प्रयागराज उच्च न्यायालय है। अगर इलाहाबाद आए तो वो भी टिक कर देना, ऑप्शन में इलाहाबाद आता है तो वो भी टिक कर देना है। प्रश्न है आगे का, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय केवल दिल्ली का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की तरफ चलते हैं, भारत का राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह स्तंभ कहाँ से लिया गया था? तो इसका जो राज्य चिन्ह है ये सारनाथ से लिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है मटोक उपनिषद, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मंडूक उपनिषद है। यहाँ पर ये मंडूक उपनिषद, ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ वीडियो को विराम करते हैं। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।